हाँ जी दोस्तों, राम राम नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में ना तो मैं कोई पशुधन बिक्री के लिए दिखा रहा हूँ और ना ही कोई जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज के वीडियो में तो दोस्तों मैं आपको कुदरत का वो कहर दिखाऊंगा जिसको देख के आपकी भी रूह कांप जाएगी। जो कि दोस्तों आज पंजाब पे बहुत ही ज़्यादा परमात्मा ने कहर ढाया है, जिसको देख के एक आम आदमी की रूह कांप जाए। इस तरीके का कहर परमात्मा कभी किसी को न दे। आप जो वीडियो देखोगे तो यकीन मानिए आपका भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों देखिए किस तरह हमारे ये सिख भाई, पंजाबी भाई सेवा में लगे हुए हैं। दोस्तों यकीन मानिए, यदि जो आपदा आज पंजाब के ऊपर आई है और जिस तरीक़ा से वो तन मन और धन से अपनी सेवा में लगे हुए हैं, यदि इस तरीके की परिस्थिति किसी अदर राज्य में, किसी अदर स्टेट में होती है तो मुझे जहाँ तक यकीन है वहाँ तक इतनी सेवा कोई भी कौम नहीं दे सकती है। क्योंकि दोस्तों जो सिख कौम सेवा देने में आगे रहती है, उनके बराबर कोई भी कौम इतनी सेवा नहीं दे सकती है। इन लोगों में इस तरीके का भाईचारा होता है कि चाहे भले एक के साथ हो चाहे सबके साथ हो, जब भी खुशी मनाना हो तो सब साथ मिलकर मनाते हैं, और यदि किसी का दुख भी बांटना है तो साथ मिलकर दुख बांटते हैं। अब आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ कुदरत ने इस तरीके का कहर मचाया है कि लाखों की संख्या में पशु मर चुके हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पशुपालकों को, किसानों को नुकसान हो चुका है। क्योंकि आप देख ही पा रहे हो कि जब पशु लगातार एक खूंटे पे बंधे रहने के कारण मरने लगे, तब किसान भाइयों ने उनके रस्सी काट के उनको छोड़ा। तो कुछ पशु तो बहकर पंजाब से बहते बहते पाकिस्तान में चले गए, कुछ पशु बहकर हरियाणा तरफ आ गए, कुछ पशु बहकर राजस्थान तरफ चले गए। लेकिन आज के टाइम पे पूरा पंजाब बेहाल हो रहा है। भगवान इस तरीके का कहर कभी किसी को ना दे, क्योंकि जब इस तरीके का कोई भी कहर परमात्मा आम इंसान पर ढाता है तो उसकी वापस से परिस्थिति सही होने में कई वर्षों बीत जाते हैं। अब आप देख ही सकते हो चारों तरफ जलमग्न हो रहा है, और तो और खाने के भी वांदे हो रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि हमारे ये जो सिख भाई हैं, ये किस तरह ड्रोन के द्वारा खानों को मकान के ऊपर भेज रहे। जो बुजुर्ग नहीं आ पा रहे इधर पानी में से बाहर निकलकर, उनके लिए वहीं पे व्यवस्था कर रहे हैं। और यदि कोई भाई ज़्यादा ही परिस्थिति में फंसा हुआ है, जिसके यहाँ कोई राशन नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ नाव के द्वारा भी उनके पास में खाना और पशुओं के लिए चारा पहुँचाया जा रहा है। पशुओं का ये हाल है कि आज धीरे धीरे इतने दिन से बारिश लगातार गिरने के कारण 24 घंटा वो पानी में रह रहे हैं, जिसके कारण कई पशुओं की तो मौत भी हो चुकी है। और कई पशु अपनी जान बचाकर कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। लेकिन जो आज के समय स्थिति बनी है वो बहुत ही भयंकर, बहुत ही भयानक, गंभीर है। अब आप देख ही पा रहे कुछ पशुओं को तो इस तरीके से नाव में, जब जो जिंदा बच चुके उन पशुओं को नाव में बिठाकर बाहर दूसरे राज्य में या कोई दूसरी जगह जहाँ पर ऐसी सूखी व्यवस्था है, जहाँ चारा उनको मिल सके, जहाँ बांधने को व्यवस्था हो सके, वहाँ नाव के द्वारा ले जाया जा रहा है। आप जो सामने देख ही रहे हो, ये खचाखच नाव भरी हुई है। और जितने पशु आप ये नाव में देख रहे हो, इससे कई ज़्यादा संख्या में तो पशु मर भी चुके हैं, और कई ज़्यादा पशु दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में बहकर निकल गए हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों भगवान जो पंजाब के साथ कर रहा है, ऐसा यदि कभी और अदर स्टेट के साथ होता है तो यकीन मानिए कि उन लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि जिस तरीके से ये एकजुट होकर एक दूसरे की मदद में लगे हुए हैं, इस तरीके का और अदर कौम इस तरीके की कभी भी सहायता में जुट पाएगा। देखिए आप, पशु एकदम बेहाल है चारे से, कोई इनके पास कोई आदमी नहीं है कि जो इनको चरा रहा है। जिधर पशु निकल गए, जहाँ उनको चारा मिला वहाँ चर रहे हैं।
और ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जब तक किसान भाई ने देखा कि बचा जा सकता है पशुओं को रखा, और जब लग रहा है कि अब पानी सिर से ऊपर हो रहा है, नहीं बचने की कोई संभावना, तो लास्ट में पशुओं को छोड़ के भगाना भी पड़ा। अब घर में आप देखिए कहाँ आदमी बैठेगा, कहाँ पे खाना बनाएगा, कहाँ पे सोएगा और कहाँ पे पशुओं को रखेगा। आप चारों तरफ देखोगे तो पानी ही पानी, पानी ही पानी नज़र आएगा। ऐसी स्थिति दोस्तों जो बनी है उसका कहीं ना कहीं तो कारण हमारा भी लालच और ईर्ष्या भी है। क्योंकि आज से कुछ समय पहले जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उस बीच में बहुत सारे भाई वो कमेंट करके बोल रहे थे कि इन लोगों को एक बूंद पानी मत दो। लेकिन वो पानी रोकने का नतीजा क्या हुआ कि आज के समय में पहले से जो पानी रुका हुआ था और इतनी दिन की लगातार बारिश गिरने के कारण वो टोटल पानी इतना ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया कि उसको एक साथ छोड़ने के बाद में तबाही आपके सामने है। देखिए।